तो स्टूडेंट मैं आ चुका हूँ वीडियो का पार्ट 2 लेकर के, जो कि मैंने टेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। ये मेरा सेकंड वीडियो होगा, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में ही बनाऊँ। तो ये सब मैंने देख चुका है, 4 पार्ट्स ऑफ टेंसेज। नेक्स्ट है हमारा क्या, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में। सभी के चार चार होते हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है ना, इंडेफिनिट के बारे में। तो इंडेफिनिट जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इस वीडियो में मैं इन तीन तीन टॉपिक को कवर करूँगा, जो कि बहुत आसान होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस में क्या है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? तो जिस भी हिंदी के सेंटेंस में ता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है लगे रहते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे, ये लास्ट में लगे रहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, गा, गी, गे, इन तरह के जो लगे रहते हैं सेंटेंसेस के लास्ट में। तो समझ जाइएगा कि ये इंडेफिनिट का बात किया जा रहा है। तो हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग तीन तरह के सेंटेंस को लेकर के चलेंगे। तो इसमें जैसे कि देखेंगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है, जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल देख रहा होगा। तो अगर आप लोग सिंगुलर प्लूरल के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जो सिंगुलर होता है, जो एक नाउन के बारे में बात किया जाता है, तो वो सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। एंड प्लूरल, प्लूरल ये होता है जो, जैसे कि अगर अगर किसी एक नाउन से ज़्यादा के बारे में बात किया जा रहा है, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी के बारे में, एक आदमी नहीं, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल समझ आ गया होगा। तो सिंगुलर में क्या होता है ना, कि सिंगुलर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, फिफ्थ फॉर्म लगता है। और प्लूरल का बात किया जाएगा तो उसमें वर्ब का V1 का फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जैसे क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ आई क्या है, आई हमारा प्लूरल नाउन है। एंड प्ले क्या है, हमारा वर्ब है। एंड क्रिकेट का बात कर रहा है। देन यहाँ पे जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट है, तो यहाँ पे प्ले जो है ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म को यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। तो क्यों यूज किया गया, क्योंकि आई जो हमारा है ये हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। एंड जैसे कि नीचे वाला सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, क्या है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हुआ होगा कि डू क्यों आया। तो डू इसलिए आया क्योंकि जो जब भी हम निगेटिव का बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब निगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे, निगेटिव मीन्स क्या, नहीं, नहीं अगर लगा रहेगा, निगेटिव जो लगा रहेगा, तो क्या है ना कि डू का यूज किया जाएगा। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे डू क्यों लगाया गया, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ निगेटिव में क्या होता है, डू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह क्रिकेट खेलता है। देन क्या है, लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे प्लेज क्यों आया, प्ले क्यों नहीं आया? तो प्ले इसलिए नहीं आया क्योंकि ही जो हो हमारा होता है वो सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन में हम लोग क्या करेंगे, भी का, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे, यानी कि पांचवा रूप को यूज करेंगे। तो प्ले का क्या हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म, वो प्लेज हो जाता है। जैसे क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो हमारा जो फिफ्थ फॉर्म होता है प्लेज होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लेज का यूज किया। और जिस तरह हम लोगों ने वहाँ पे डू का यूज किया था, तो इसमें डज का यूज करेंगे। ये सेम क्वेश्चन सेम है, सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव में क्या है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो जब नहीं लग गया, और यहाँ पे सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या है, डज का यूज किया जाता है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेज लगाया, यहाँ पे प्ले प्ले लगाया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों तो सिंगुलर ही है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग डज का यूज करते हैं, इसके कारण क्या होता है, इस जगह प्ले में हम लोग प्ले को ही यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को यूज नहीं करेंगे निगेटिव में। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप बाजार जाते हो? तो क्या होगा, डू यू गो टू मार्केट। यहाँ पे यू है, इसके कारण क्या है कि डू का यूज किया गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछने का बात किया जाता है, तो वो जो जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डू डज का यूज करते हैं। तो डू क्यों लगाया गया, क्योंकि यू क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज किया जाता है, डू का यूज किया जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ डू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या आप नहीं बाजार जाते हो, क्या आप बाजार नहीं जाते हो होगा। सो डू यू नॉट गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट। तो डू क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है।
नॉट इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं का बात किया जा रहा है। गो इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ जाने का बात किया जा रहा है। देन इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डू यू नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट है हमारा क्या वह बाजार जाती है, डज सी गो टू मार्केट। अब यहाँ पे डज क्यों यूज किया गया? अब मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नाउन से पहले डू और डज का यूज किया जाता है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। तो क्या है, जैसे सी से पहले क्या हम यूज किए हैं, डज यूज किए। अब डज क्यों यूज किया? क्योंकि सी जो है हमारा सिंगुलर, वह लड़की यानी कि एक लड़की का बात किया जा रहा है, तो एक लड़की यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ डज का यूज करना है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, डज का यूज कर रहे हैं। डज सी गो टू मार्केट। अब यहाँ पे निगेटिव का बात करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लगा दिया गया है, जैसे कि सेंटेंस पूरा का पूरा सेम है लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ नहीं का यूज किया जा रहा है, तो क्या वह बाजार नहीं जाती है? डज सी नॉट गो टू मार्केट। डज सी नॉट गो टू मार्केट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉट का यूज एक्स्ट्रा किया गया है, बाद बाकी सारा सेंटेंस सेम है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह बाजार क्यों जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्यों जाती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, वह बाजार क्यों जाती है, तो यहाँ क्यों पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। ये जो क्यों है ना, ये हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WH क्वेश्चन वाला ये सेंटेंसेस है। तो वाई डज सी गो टू मार्केट। अब यहाँ डज क्यों लगा, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर से पहले क्या होता है कि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डज का यूज किया जाता है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉट का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे नहीं का यूज किया गया। वह बाजार क्यों नहीं जाती है, जस्ट वो निगेटिव सेंटेंस है, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे नॉट का यूज किया गया। वाई डज सी नॉट गो टू मार्केट। आई थिंक ये हमारा क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप बाजार क्यों जाते हैं। अब यहाँ पे डू का यूज किया गया। अब डू का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ही हम लोग, सॉरी पिछले वाले जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बताया था कि जब यू जो होता है वो हमारा प्लूरल नाउन होता है, और प्लूरल नाउन में क्या है, प्लूरल के साथ क्या होता है, डू का यूज किया जाता है। तो डू का यूज हम लोगों ने किया, तो वाई डू यू गो टू मार्केट, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस सेम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं का यूज किया है। आप बाजार क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चे यहीं पे ज़्यादा फंसते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही होता है, लेकिन इसको गौर से देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का बात कर रहा हूँ। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें क्या है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना है यहाँ पे। और जब हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव आएगा और निगेटिव आएगा, यानी कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला और निगेटिव यानी कि नहीं वाला जब सेंटेंस आ जाएगा तो डिड का यूज करेंगे। और डिड का यूज करेंगे, डिड के बाद हमेशा क्या होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हम लोग जैसे कि इसमें समझेंगे सेंटेंस को देख करके, मैं क्रिकेट खेला, यानी कि पास्ट का बात करा, यानी कि वो क्रिकेट खेल चुका है, पास्ट में ही खेल चुका है। मैं क्रिकेट खेला, तो आई प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे प्लेड क्यों लगा, तो प्लेड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो मैं बता चुका हूँ, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो प्लेड जो हमारा है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं क्रिकेट नहीं खेला, तो मैं यहाँ बताया हूँ डिड। डिड के बाद हमेशा क्या होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन जिस सेंटेंस में डिड का यूज नहीं किया गया है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। और डिड हमें कहाँ यूज करना है, जहाँ पे निगेटिव सेंटेंस रहेगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो मैं क्रिकेट नहीं खेला, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब डिड क्यों लगाया गया, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। प्ले क्यों यूज किया गया, प्लेड क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे डिड के बाद हमेशा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट, तो ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वह क्रिकेट नहीं खेला, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, नहीं खेला, तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। और यहाँ पे अब प्लेड क्रिकेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिड का यूज किया गया, और डिड के बाद क्या होता है, डिड के बाद मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना, V1 का यूज किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे डिड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस किसके बोलते हैं, जहाँ पे नहीं का बात किया जा रहा है। अब नहीं का जो बात होगा तो वो निगेटिव में चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या आपने क्रिकेट खेला, तो डिड ही प्ले क्रिकेट, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, क्या आपने क्रिकेट खेला, तो डिड यू प्ले क्रिकेट। तो अब यहाँ पे क्या है, डिड का यूज किया गया नाउन से पहले, सॉरी सब्जेक्ट से पहले, नाउन से पहले, तो डिड का यूज किया गया ना।
जैसे कि हम लोग यूज करते थे, और यहाँ पे क्या है डिड ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो इसके कारण क्या है कि प्लेड का यूज नहीं करेंगे। तो डिड यू प्ले क्रिकेट। अब हम निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला। डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे नॉट क्यों लगा, क्योंकि नहीं नहीं का यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या वह बाजार गई। डिड सी गो टू मार्केट, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो डिड सी गो टू मार्केट। अब क्या है, क्या वह बाजार नहीं गई, अब उसका निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या है, डिड सी नॉट गो टू मार्केट। अब गो टू मार्केट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज किए हैं, और डिड के बाद क्या होता है, V1 का यूज किया जाता है। गो हमारा V1 है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है, क्या वह बाजार क्यों गई। अब यहाँ पे WH क्वेश्चन वाला आ गया हमारा। तो WH क्या है ना, क्यों पे फोकस करना है, क्यों गई। तो वह बाजार क्यों गई, तो वाई डिड सी गो टू मार्केट। वाई डिड सी गो टू मार्केट। अब क्या है, क्यों नहीं गई। तो नहीं गई यानी कि निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव में क्या जस्ट का सेम क्वेश्चन सेंटेंस सेम होगा, वहाँ पे क्या है कि निगेटिव को यूज करते हैं, नॉट का यूज करेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपने क्रिकेट क्यों खेला। वाई डिड यू प्ले क्रिकेट। तो सेम उसी का निगेटिव अगर है, आपने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो नॉट का यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत ही आसान है। इसमें फ्यूचर का बात किया जाता है, यानी कि क्या है, सिंगुलर हो प्लुरल हो, इसमें सब में क्या है, विल प्लस V1 का यूज करेंगे। विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे, वर्ब का, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। क्या है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी कि आने वाला कल का बात कर रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है कि आने वाला टाइम में वो क्रिकेट खेलेगा, खेल नहीं रहा है, तो इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो क्या है, आई विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट उसका निगेटिव क्या है, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, वह क्रिकेट खेलेगा, यानी कि ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भी क्या है, विल का ही यूज करना है। अब सिंगुलर हो प्लुरल हो, सब में विल का ही यूज करना है। इसमें सेल वेल पहले होता था, अब सेल का यूज नहीं किया जाता है, तो सब में क्या है कि हम लोग विल का ही यूज करेंगे। तो ही विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, क्या आप क्रिकेट खेलेंगे। तो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आप क्रिकेट खेलेंगे। तो क्या करते हैं, सभी सेंटेंस की तरह इसमें भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको विल का यूज करेंगे इसमें। तो विल यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इंट्रोगेटिव में ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे नॉट क्यों लगाया गया, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या वह बाजार जाएगी। तो विल सी गो टू मार्केट। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या वह बाजार नहीं जाएगी, विल सी नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, आप क्रिकेट क्यों खेलेंगे। यहाँ पे फिर से WH क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे फोकस हम लोग करेंगे वाई पे, यानी कि क्यों का बात कर रहा है कि आप क्रिकेट क्यों खेलेंगे। तो क्या है कि वाई विल यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे, वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह बाजार क्यों जाएगी, वाई विल सी गो टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह बाजार क्यों नहीं जाएगी, वाई विल सी नॉट गो टू मार्केट।